हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जिन्नातों की जंग एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी वाक़या। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम जब भी लिया जाता है तो बहादुरी, निडरता और इंसाफ का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। आप सिर्फ एक जांबाज योद्धा ही नहीं, बल्कि वह शख्स थे जिनकी तलवार से इंसाफ का परचम लहराया और जुल्म व नाइंसाफ़ी हमेशा के लिए मिट गई। आपने कई जंगें लड़ीं और हर जंग में जीत हासिल की, लेकिन एक ऐसी जंग थी जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, जिन्नातों की जंग। ये वह वाकया है जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि ताकतवर जिन्नातों पर भी अपनी बहादुरी और इंसाफ से राज किया। इस लड़ाई में उन्होंने न सिर्फ हजारों जिन्नातों को मात दी, बल्कि उन्हें सच्चाई और इस्लाम की राह पर लाने में भी कामयाब रहे। एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ एक लंबा सफर तय कर रहे थे। यह सफर कई दिनों से चल रहा था और आखिरकार सभी एक ऐसी जगह पहुंचे जो वीरान और सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, पेड़ पौधे सूख चुके थे और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। सहाबा इस जगह को देखकर बेचैन हो गए। तभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, यह जगह बहुत खतरनाक मानी जाती है। लोग कहते हैं कि यहां जिन्नातों का बसेरा है और जो भी यहां आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, यहां डेरा डालो। सभी सहाबा ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर वहीं पड़ाव डाल दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, एक अजीब सी बेचैनी चारों तरफ फैलने लगी। हवा और भी भारी हो गई और अचानक किसी ने एक जोरदार चीख सुनी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक सहाबियों को प्यास लगी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को पास के कुएं से पानी लाने भेजा। मगर जब वे कुएं के करीब पहुंचे तो वहां से एक भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ इंसानों, ये कुआं हमारी मिल्कियत है, कोई यहां से पानी नहीं ले सकता। सहाबा ये सुनकर कांप उठे। कुएं से आग की लपटें निकलने लगीं और देखते ही देखते एक खतरनाक झिन्न प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। जो भी आगे बढ़ेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। झिन्न गरजा। सहाबा डर गए और वापस लौट आए। उन्होंने जाकर यह बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। या रसूलुल्लाह, वहां एक भयानक झिन्न है जो किसी को पानी नहीं लेने दे रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, या अली, जाओ और इस मुसीबत का हल निकालो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब कुएं की तरफ कदम बढ़ाया तो हवाएं तेज चलने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत गुस्से में हो। जैसे ही आप कुएं के पास पहुंचे, वही भयानक झिन्न फिर प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, या अली, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारा अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो किसी से नहीं डरते। अगर तुमने रास्ता न छोड़ा तो मेरी जुल्फिकार अपना फैसला सुनाएगी। जिन्न ने जोरदार ठहाका लगाया और अचानक हजरत अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। मगर आप पहले ही तैयार थे। आपने बिजली की तेजी से जुल्फिकार निकाली और एक ही वार में जिन्न को जमीन पर गिरा दिया। जिन्न कराहने लगा और बोला, या अली, मुझे माफ कर दो, मैं मान गया कि आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं। जिन्नातों की फौज का हमला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही जिन्न हारा, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और हजारों जिन्नात प्रकट हो गए। उनके सरदार शमसुल जीन ने गुस्से से कहा, या अली, तुमने हमारे एक साथी को मार गिराया, अब हम तुमसे बदला लेंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम जुल्म और तकब्बुर नहीं छोड़ोगे तो तैयार हो जाओ। इतना कहकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जुल्फिकार उठा ली और देखते ही देखते जिन्नातों की फौज पर टूट पड़े। एक एक वार में दर्जनों जिन्न गिरने लगे। उनकी तलवारें हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक ही नहीं पा रही थीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सभी जिन्नातों को इस्लाम की तरफ बुलाया। हजारों जिन्न मुसलमान हो गए और उन्होंने कसम खाई कि अब वे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद जिन्हों के सरदार जाफर जिन को नियुक्त किया गया। यह वही जाफर जिन था जो आगे चलकर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए पहुंचा था। इस तरह
हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और इंसाफ से जिन्नातों के बीच जंग खत्म हुई और अमन और शांति कायम हो गई।